देन व्हाट आई मीन अबाउट प्राइस एक्शन. ओके, तो प्राइस मूवमेंट्स आप समझ गए, प्राइस मूवमेंट्स क्या है, बट व्हाट आई मीन अबाउट प्राइस एक्शन. फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये जो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, ओके, ये जो ट्रांजैक्शंस बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ये सब कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड है. इट मींस लेट्स से प्राइस यहां से ऊपर गई, ओके, यहां से लेट्स से प्राइस ऊपर गई. अब लेट्स से बहुत ज्यादा सेलर्स का साइकोलॉजी बन रहा है कि ये बहुत कॉस्टली प्राइस है. ओके, सो लेट्स से बहुत ज्यादा सेलर्स का साइकोलॉजी बन रहा है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली प्राइस है, हमको यहां पे सेल करना चाहिए. ओके, जैसे ही बहुत सारे लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे तो प्राइस यहां से फॉल होता है, राइट. फिर से लेट्स से अब साइकोलॉजी हो रही है, बहुत ज्यादा लोगों को लग रहा है कि ये बहुत सस्ता हो गया, अभी हमको खरीदना चाहिए, तो यहां पे फिर बाइंग होती है सपोज. ओके, तो नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी से प्राइस मूवमेंट्स हो रही है, ह्यूमन साइकोलॉजी से लेट्स से बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शंस की वजह से जो प्राइस मूवमेंट्स हो रही है वो किसी ना किसी पैटर्न पे डिपेंड हो. ओके, पैटर्न पे डिपेंडेंट है मींस हमको प्राइस का मूवमेंट समझ के ये समझ में आ जाता है कि लेट्स से अब इसके बाद क्या हो सकता है. ओके, उसी को हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं. इट मींस व्हाट इज द प्राइस का एक्शन. लेट्स से प्राइस ने यहां पे इसको क्रॉस किया तो अब यहां पे ज्यादा मूव करने का प्रोबेबिलिटी है. अगर सपोज हम लोग ये जजमेंट लगा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट अ प्राइस एक्शन. इट मींस बहुत सारे n नंबर ऑफ एक्शंस आइडेंटिफाई किए गए हैं एंड इसके पीछे का लॉजिक है. ओके, तो हम लोगों को स्टॉक मार्केट या किसी भी मार्केट से अर्न करना है तो हमको बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन करना है. ओके, तो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, इट मींस प्राइस का एक्शन हम लोग नोट करके ये जजमेंट लगा सकते हैं कि प्राइस यहां से फिर ऊपर जा सकती है, यहां से नीचे आ सकती है. ओके, सो अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी, बाइंग एंड सेलिंग. और ये जो बाइंग एंड सेलिंग कुछ इस तरह पैटर्न में हो रही है कि हम लोग जजमेंट लगा सकते हैं एग्जैक्टली कि इसके बाद प्राइस कहां जा सकती है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन. ओके, नाउ फ्रेंड्स लेट मी टेल यू वन थिंग, प्राइस एक्शन इज प्योरली अ सब्जेक्टिव टर्म. ओके, अभी हम लोग प्राइस एक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स. आप प्राइस का एक्शन समझ गए कि ये सब हम लोग एक्शन चेक करते हैं प्राइस का और डिसीजन लेते हैं कहां बाइंग कहां सेलिंग. ओके, तो इसके बेस पे हम लोग इंपॉर्टेंट 11 स्ट्रेटेजीज हम लोग देखेंगे. ये 11 में से भी हम लोग लाइफ लॉन्ग सिर्फ 3 या 4 स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे लाइफ लॉन्ग. ओके, और लाइफ लॉन्ग हम लोग उसी स्ट्रेटेजी से अर्न करेंगे और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. बट जो हम लोग बेसिक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट ये वो सब सीखने वाले हैं, वो स्ट्रेटेजीज में ये कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके हम लोग एडवांस्ड चार्ट रीडिंग करने वाले हैं. इट मींस हम लोग बहुत ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने वाले हैं. तो अभी से बहुत सारे सेशंस क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लॉजिक, डीप पॉइंट्स हम लोग चेक करेंगे एंड उसके बाद स्ट्रेटेजीज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. ओके, सो आई होप आप समझ गए प्राइस एक्शन क्या है. प्राइस एक्शन इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट आई मीन अबाउट सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. ओके फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, प्राइस एक्शन ऐसा नहीं है कि लेट से कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला हो कि मैंने ऐसे बोला तो ऐसा ही होना चाहिए, या लेट से सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मींस अगर आपको लग रहा है कि यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है, किसी और को लग सकता है सेम प्राइस एक्शन यूज करके कि यहां से प्राइस नीचे आ सकती है. ओके, किसी को लग सकता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में, तो कोई बोलेगा अप ट्रेंड में नहीं है साइडवेज में. ओके, किसी को लगेगा कि ट्रेंड लाइन ऐसे जा रही है, कोई बोलेगा ऐसे नहीं ऐसे जा रही है. ओके, सो अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन इज प्योरली अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. ओके, मतलब आप गलत हो मैं राइट हूं, या मैं गलत हूं आप राइट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, देयर इज ऑलवेज अ इंप्रूवमेंट इन एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्राइस एक्शन. ओके, मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं. सपोज हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना. ओके, तो सपोज ये कैंडल है. ओके, हम लोग सीखने वाले हैं कि ये विक्स को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं. सपोज ओके, अगर आपको अभी ये सब नहीं पता है तो डोंट वरी, राइट. लेकिन कोई कोई बोल सकता है कि ये विक को कनेक्ट मत करो, बॉडी को कनेक्ट करो. ओके, अब ये वाला बंदा भी राइट है और ये वाला बंदा भी राइट है. इसको अपना लॉजिक है कि बॉडी को कनेक्ट करना चाहिए और इसको अपना लॉजिक है कि विक को कनेक्ट करना चाहिए. ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, बोथ आर राइट. व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्राइस एक्शन. ओके, इट मींस दोनों राइट हैं, करेक्ट, बट बेटर रिजल्ट्स कहां से मिलेंगे,
बेटर रिजल्ट सपोज विक वाले मेथड से मिलेंगे, तो मैं आपको फ्रेंड्स सिर्फ विक वाला मेथड एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो आपको अगर अभी के बाद लगेगा कि यार उसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था, फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट आई विल टेल यू, जो लॉजिकल है और जो काम करता है, जो रिजल्ट दे रहा है। ओके, एंड जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो भी हम लोग एक एक प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके पीछे का डीप लॉजिक है। ओके, वो डीप लॉजिक के साथ हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स। आई होप आप समझ गए प्राइस एक्शन इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, देयर इज नो पॉइंट टू डिबेट। ओके, हमको डिबेट नहीं करना है कि नहीं नहीं उसने ऐसा बोला तो ऐसा होना चाहिए, इसने ऐसा बोला तो ऐसा होना चाहिए। नो फ्रेंड्स, इट्स प्योरली अ सब्जेक्टिव टर्म, रिस्पेक्ट एवरीवन। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, व्हाई डिफिकल्ट? क्योंकि लेट से किसी को लग सकता है कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड है, ओके, हम लोग ट्रेंड एंड एवरीथिंग भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, किसी को लग रहा है कि ये अप ट्रेंड है, बट किसी को लग रहा है कि लेट से ये साइडवेज ट्रेंड है। ओके, इट मींस व्हाट? कोई ये वाले प्राइस एक्शन को जज करके बोल रहा है कि ये साइडवेज है, और किसी ने लेट से यहां पे ये ऐसा है ना, ओके, किसी ने क्या किया फ्रेंड्स, ये यहां से लेके यहां तक के प्राइस के एक्शन को देख के बोला कि ये अप ट्रेंड है। ओके, और किसी ने यहां से लेके यहां तक के प्राइस एक्शन को चेक करके कहा कि ये साइडवेज है। अब आप बोलोगे कि सर फिर ये क्या हो गया? ओके फ्रेंड्स, दोनों राइट हैं तो भी, राइट, बट हमको ज्यादा बेटर वे में इंप्रूव करके कैसे देखना है प्राइस एक्शन, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर लूंगा। ओके, प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंट है प्राइस एक्शन, एंड थियोरी जो मैं आपको बताऊंगा एब्सोल्युटली डिफरेंट है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये सेशंस में हम लोग प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा दिखेंगे। लेट्स से कंटिन्यूअसली हाफ एन आवर हम लोग बैठ के सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसे भी ट्राई करेंगे। ओके, सो विल ट्राई टू कवर द अटमोस्ट प्रैक्टिकल थिंग्स। पहले जो यहां पे मैंने आपको बताया वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। ओके, लेट्स शेयर द स्क्रीन नाउ। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहां पे मैंने आपको कहा था कि प्राइस मूवमेंट्स है। ओके, सो व्हाट इज दिस? लेट्स से यहां पे सेलिंग हुआ था। ओके, यहां पे फिर ये सेल, एक ट्रांजैक्शन बाइंग एंड सेलिंग हुआ था। यहां पे एक ट्रांजैक्शन हुआ था बाइंग एंड सेलिंग का। यहां पे एक ट्रांजैक्शन हुआ था बाइंग एंड सेलिंग का। यहां पे एक ट्रांजैक्शन, यहां पे एक ट्रांजैक्शन हुआ, यहां पे एक ट्रांजैक्शन हुआ, फिर यहां पे ट्रांजैक्शंस होने लगे जिसकी वजह से प्राइस ऊपर आया, फिर यहां ट्रांजैक्शंस हुए। ओके, फिर यहां पे ट्रांजैक्शंस होने लगे, कंटिन्यूअसली बाइंग सेलिंग हो रहा है, जीरो सम गेम है। ओके, फिर यहां पे ट्रांजैक्शन हुआ, फिर से ऊपर ट्रांजैक्शन होने लगे और यहां पे ट्रांजैक्शन हुआ। ओके, तो आपको पता है ये कैंडल्स को हम लोग रीड कैसे करते हैं, ये रेड वाली कैंडल को हम लोग कैसे रीड करते हैं फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू। लेट से प्राइस यहां पे ओपन हुआ था, ये रेड कलर कैंडल है तो इसका ओपनिंग प्राइस अप होता है, राइट। ये यहां पे एक ट्रांजैक्शन हुआ था, ये 125 मिनट्स का सपोज कैंडल है, करेक्ट। तो 125 मिनट्स में यहां पे सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ वो यहां पे हुआ, इसके बाद ट्रांजैक्शंस नीचे होना स्टार्ट हो गए। ओके, यहां पे अब ट्रांजैक्शन हो रहा है, यहां पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ऐसे करके प्राइस मूवमेंट हो रही है। ओके, अब फिर से यहां पे भी ट्रांजैक्शन हुआ, यहां पे भी, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। लेट से यहां पे ट्रांजैक्शन हुआ पहला, ओके, फिर यहां पे ट्रांजैक्शंस होने लगे, कंटिन्यूअसली बाइंग सेलिंग हो रहा है, यहां पे ट्रांजैक्शंस हुए। ओके, फिर ऊपर ट्रांजैक्शंस होने लगे, कंटिन्यूअसली बाइंग सेलिंग एक ट्रांजैक्शन चल रहा है। ओके, फिर यहां पे भी ट्रांजैक्शन हुए सपोज, और फिर यहां पे आके लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ, करेक्ट। सबसे पहला ट्रांजैक्शन यहां पे हुआ था, तो ये ओपनिंग प्राइस है, यहां पे ये क्लोजिंग प्राइस है, ये हाई है और ये लो है, मींस हाईएस्ट ट्रांजैक्शन यहां पे हुआ था, तो हम लोग बोल सकते हैं ये कैंडल का हाई प्राइस ये है। लोवेस्ट ट्रांजैक्शन, सबसे कम प्राइस में ट्रांजैक्शन एक हुआ रहेगा, कितनी क्वांटिटी का हमको पता नहीं है, कम से कम एक ट्रांजैक्शन हुआ है, कम से कम एक क्वांटिटी का। ओके, तो यहां पे ट्रांजैक्शंस हुए ऐसे करके, तो फिर ये कैंडल बन गई। ओके, तो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये जो आपको ये चार्ट पे दिख रहा है ये प्राइस का मूवमेंट्स है। ओके, प्राइस का मूवमेंट्स मतलब यहां पे एक एक ट्रांजैक्शंस हुए, करेक्ट। दिस इज हाउ इट वेंट अप, प्राइस मूवमेंट्स हैज डन, राइट। नाउ सपोज हम लोग जज कर रहे हैं कि यहां पे ये कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा था, ओके, फिर ये गैप अप हो गया और गैप अप के बाद यहां पे ट्रांजैक्शंस हुए। इट मींस ऐसा लग रहा है कि यहां पे कुछ बहुत ज्यादा बाइंग हुआ है, और हम लोग फिर प्राइस एक्शन से जज कर रहे हैं कि ये काफी स्ट्रॉन्ग
है जहां से फिर से बाइंग हो सकता है और यहां से फिर प्राइस ऊपर गई है। ओके, बजाज फिनसर्व में इट्स अ सुपर्ब सपोर्ट फ्रेंड्स, ग्रेट, यहीं से वो रिएक्ट कर रहा है। ओके, दिस इज जेन्युइन, ये स्ट्रेटेजी हम लोग आपको बताने वाले हैं। ओके, सो आई होप यहां पे आप समझ गए फ्रेंड्स। ये प्राइस का एक्शन, लेट्स से यहां पे हम लोग जज करेंगे कि जब प्राइस यहां पे आएगी तो फिर से ऊपर जा सकती है। ओके, तो इस पे हम लोग रूल बेस्ड एक सेटअप बनाएंगे, जिस सेटअप को हम लोग कंटिन्यूअसली यूज करेंगे। ओके, सो दैट सेटअप विल बी अवर स्ट्रेटेजी फॉर लाइफ लॉन्ग, जो हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द प्राइस एक्शन। इट मींस जो बाइंग सेलिंग हो रहा है वो कुछ ना कुछ पैटर्न बना के ही होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है।